नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। चलिए आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान की बावड़ियाँ। बहुत अच्छे तरीके से अपन समझने वाले हैं बावड़ियों को। तो फटाफट से अपने सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को क्या करोगे दोस्तों, शेयर करोगे, प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही है। आज अपन टाबरों देखना रहा बावड़ियाँ, कहीं देखना रहा टाबरा बावड़ियाँ देखना रहा। तो अपने ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी बावड़ियाँ स्थित हैं, बी में भी प्रसिद्ध है जबकि अपन पूरी डिटेल में पढ़ला, और अगर प्रसिद्ध नहीं है तो उनको अपन शॉर्ट में देखेंगे नाम और स्थल। तो आप फटाफट इन्हें शेयर करो क्लास ने और जुड़े रहो लाइव के अंदर और कमेंट ज़रूर करता रहियो ताकि आपने भी जवाब भी मिल सके साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, बावड़ियाँ क्या किन्ने हैं, पहला तो भी चीज़ ने थाने समझना पड़ी कि बावड़ी जो है वो कहते हैं टाबरों सीढ़ीदार जो कुआ होता है उसे बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी कहीं हुए सीढ़ीदार जो कुआ हुए नहीं, बिन बावड़ी क्या करें, वर्षा एवं भूमिगत जल एकत्र करना इसका काम था। इनको काम कहीं है वर्षा गो और भूमिगत जो जल है वो पानी भिगो कर प्रो और पानी बाद में पीने के लिए यूज में लेना। राजस्थान में बावड़ी खोदने का कार्य शक जाति द्वारा, जो शक सीतियन थे ना उनके द्वारा किया गया और प्रथम शताब्दी में ये कार्य शुरू किया गया है। आज चीज होने ध्यान रखना है। राजस्थान में जो अधिकांश बावड़ियाँ हैं वे रानियों, राजमाताओं और जो श्रेणी वर्ग श्रेष्ठी वर्ग हैं। श्रेष्ठी वर्ग जो है मतलब बड़े बड़े जो सेठ साहूकार या राजा शासक सामंत जागीरदार, उनके द्वारा ये बनाई जाती थी। तो फटाफट इतनी चीज आपने ध्यान रख माइंड में घुसा और आगे चलो अपन देखते हैं बावड़ियों को पढ़ना शुरू करते हैं। बावड़ियों को पढ़ना शुरू करेंगे तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। पहला ही प्रश्न आपके बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो आप बताओगे कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बावड़ियों का शहर कहलाता है। राजस्थान में अगर सर्वाधिक बावड़ियों को आपको पूछ लिया जाए, टाबरों ध्यान दे दियो, सीट यालों ने विशेष रूप में इस चीज को ध्यान देना है। थोने मारवाड़ी भाषा रे मो थोड़ी आपरी भाषा रे मो थोने एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, सीरीज पूरी की पूरी A to Z सीरीज मिल रही है। तो इन्हें शेयर करियो, सब्सक्राइब जरूर कर लियो ताकि अगली क्लास आपको फटाक से मिल जाए। राजस्थान में सर्वाधिक जगह बावड़ियाँ हैं वे जोधपुर और जालोर में है। टाबरों कटे हैं अपने जोधपुर और जालोर में है जगह हेंगुहली बावड़ियाँ हैं। शेखावाटी व बूंदी जो शेखावाटी क्षेत्र है और जो हाड़ोती रो बूंदी क्षेत्र है बिंगे बावड़ियों स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी बावड़ियों की जगह स्थापत्य है, यानी सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है वो भी बूंदी की है। वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ धैर्य बनाए रखें, सस्पेंस बनाए रखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। शेखावाटी और बूंदी की बावड़ियाँ जो स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़े फटाफट। अब देखो टाबरा, एक है अपने सांद बावड़ी, कहीं है टाबरा सांद बावड़ी है और आसांद बावड़ी जगह टाबरा है आभा नेरी दौसा के अंदर है। कहाँ पर है? आभा नेरी दौसा के अंदर है। सांद राजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इन थोने ध्यान रखना है टाबरों। और 8वीं शताब्दी में मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी 8वीं शताब्दी का जगह मंदिर बनया है। बोंगी डिटेल भी अटे देखने ना अपने मिले हैं। राजस्थान में हेंगू गहरी जगह बावड़ी है बा टाबरों आ है, कई है गहरी है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है वो टाबरों सांद बावड़ी है। 3500 इसमें सीढ़ियां बनी 3500 सीढ़ियां बनी हुई है और 19.5 मीटर यानी 19 मीटर लगभग 20 मीटर आप मान सको बित्ती गहरी है। इनके 2 द्वार है टाबरा मो अंदर उतरने के लिए। एक का नाम है टाबरों अघोरी अंधेरी और दूसरे का नाम है उजाड़ी, यानी अंधेरी और उजाड़ी यह जगह 2 नाम है। अगर आपने कभी पूछ ले कभी एग्जाम रे मो सीटी रे मो तो पूछी तो जो कोई चीज को थोने ध्यान रखना है कि अंधेरी और उजाड़ी दरवाजा किस बावड़ी या किस क्षेत्र या कहाँ पर स्थित है। तो आपने ध्यान रखना है कि सांद बावड़ी जगह बनोड़ी है आभा नेरी दौसा रे मो बिंगा 2 द्वार है अंधेरी और उजाड़ी बोंगो नाम है। और चीज टाबरा थोने ध्यान रखना है। इन टाबरा तिलिस्मा बावड़ी भी कहवे है और भूल भुलैया बावड़ी भी ई बावड़ी ने कहवे है, यानी इनका जो उपनाम है
अगर आप लिख सको कि उपनाम है जो आपके तिलिस्मा बावड़ी और भूलभुलैया बावड़ी है वो चांद बावड़ी को कहा जाता है। इसके किनारे पर हर्षद माता या हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है, वो थोड़े ध्यान रखना है टाबरा। तो आप चांद बावड़ी बढ़िया तरीके हूँ तैयार हो गई है, तो फटाफट से लाइक ई बात मत थोने करना है टाबरा। आगे बढ़ो। हाँ अब देखो अपने, अब है टाबरों एक है नौलखा बावड़ी के है नौलखा बावड़ी, जगह ने नवलखा बावड़ी भी बोले है, कहीं बोले टाबरा नवलखा बावड़ी भी बोले है। डूंगरपुर के अंदर वो बनूड़ो है, आ बावड़ी कट बनूड़ी टाबरा डूंगरपुर में बनूड़ी है, बनाईकरण है। माँ रावण जो रावण आस्करण हुए थे उसकी पत्नी है प्रेमल देवी, उसने इसका निर्माण करवाया और 1586 निर्माण करायो टाबरा। और चीज तो ध्यान रखनी है, इंगो शिल्पी कौन टाबरो, अगर आपने पूछ लिया जाए कि नवलखा बावड़ी का शिल्पी कौन था तो आपके लीलाधर नाम का जो व्यक्ति था वो यहाँ का कारीगर था, यानी इसका शिल्पी था। ठीक है टाबरा। अब अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, तो फिर अपने नवलखा नाम की जितने भी राजस्थान के अंदर चीजें प्रसिद्ध हैं उसको अपन एक साथ देखते हुए चलेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं अपन। नवलखा बाग है वो वेर यानी भरतपुर के अंदर स्थित है। नवलखा बाग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। नवलखा महल कहाँ पर स्थित है? गुलाब बाग जयपुर में। नवलखा भंडार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। टाबरा शेयर कर दीजो और ए चीजा नोट कर लियो, बार बार ए चीजा नहीं मिलिया करे आपने देखने वास्ते, तो ई वास्ते थाने कह रही हूँ इस चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। आपका ही छोटा भाई हूं या बड़ा भाई मान लो, कुछ भी करो सब्सक्राइब कर लो। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा हौसला अफजाई करता है। नवलखा बुर्ज है जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। नवलखा जालरा उदय मंदिर उदयपुर में बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और नवलखा दुर्ग है वो झालरा पाटन में बना हुआ है। ये जो नवलखा से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपके एक साथ क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बावड़ी अपन देखना चाहेंगे दोस्तों। तो आगे की बावड़ी है अपने, पेन में बाइट ले लेता हूं, ले ले टाबरा कहीं कड़ी लाग रही थाने क्लासों, तो इन क्लासों ने शेयर जरूर करिया दोस्तों और सब्सक्राइब कर लो। हाड़ी रानी की जो बावड़ी है या उसे कुंड भी कहते हैं, हाड़ी रानी का कुंड या हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है दोस्तों? टोडा रायसिंग टोक में। कहां पर है? टोडा रायसिंग टोक में। इस पर पहली जो फिल्म आई थी, पहली फिल्म, वो यहाँ पर एक सीन लिया गया है, वो बनाई गई वहां से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और निर्माण है जो इसमें राजकुमारी ने किया था। किसने करवाया? राजकुमारी ने इसका निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। एक है दोस्तों बुद्ध सागर या फिर शुद्ध सागर, दोनों नाम देखने को मिलेंगे एक साथ, कहीं भी पेपर में दोनों नहीं आएंगे। बुद्ध सागर या शुद्ध सागर जो है वो टोडा रायसिंग टोक के अंदर बना हुआ है और संत पीपा की गुफा यहाँ पर स्थित है। जो बुद्ध सागर बनी हुई है बावड़ी, बुद्ध सागर जो बावड़ी बनी हुई है वहां पर संत पीपा की छतरी है। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, अपने संत पीपा की गुफा है और संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? फटाफट से कमेंट करो, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट। और एक है टाबरों मंदिर, यानी ये संत पीपा से संबंधित पूछे जाने वाले उनके गुफा, छतरी और मंदिर तीनों एक साथ यहीं से क्लियर कर लो, ताकि थोड़े कोई भी प्रश्न संत पीपा से संबंधित गलत नहीं होगा। बताओ मने छतरी कटे, बताओ बताओ बताओ। एक बच्चे का कमेंट आया, शाबाश। छतरी कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में, ठीक है। और हाँ, मंदिर कहाँ पे? फटाफट से कमेंट करो। अशोक चौधरी, समदड़ी में ना? कहां पर है? समदड़ी में। नहीं ध्यान था ना, समदड़ी। और पड़ता कहां पे दोस्तों? बालोतरा में पड़ता है। कहां पर? बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर समदड़ी गांव है और वहां पर अपने संत पीपा जी का मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़े। एक है दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी यानी 3 मुंह वाली बावड़ी, जो कहां पर है? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और इनका निर्माण है जो टाबरों राज सिंह की रानी राम रसदे द्वारा करवाया गया, वो ध्यान रखना है। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राम रसदे द्वारा करवाया गया, ठीक है। आगे बढ़ो, कहीं आनंद आ रही है? लेता रहो, साथ साथ में आनंद भी लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सस्पेंस रखना चाहिए, धैर्य होना चाहिए,
और निरंतरता बहुत जरूरी है। एकाग्रता से पढ़ोगी, एकाग्र होकर पढ़ोगी तो बहुत आगे जाओगे दोस्तों। आगे बढ़े। अब इसका नाम है उदय बावड़ी और जो है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महारावण उदय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नोट कर लेना, एक एक चीज लिखते रहना साथ में, ताकि दोबारा दूसरी किताब खोल के आपको नहीं देखना पड़े। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके लेके आ रहा हूँ। जो एग्जाम अप्रोच हो, जो एग्जामों के अंदर पूछा जा सकता है, वो चीजें मैं लेके आ गया हूँ। एक है दोस्तों पन्ना मीणा की बावड़ी। क्या है दोस्तों? पन्ना मीणा की बावड़ी जो है जयपुर में स्थित है। कहां पर? जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग की तलहटी में इसका निर्माण किया गया, यानी ये बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर के अंदर, जिसके ऊपर एक तोप रखी हुई है, उस तोप को रखा हुआ है, उस पोल का क्या नाम है? जिस पोल के ऊपर रखी हुई है उस पोल का क्या नाम है? और पोल वाली कॉन्सेप्ट अपन कल वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ के आए थे। तो ये जगह पोल के मात्रा कोई भी तोप को नो है वो कमेंट कर बताओ। 2017 इन माते जो को है पन्ना मीणा बावड़ी 5 रुपये और डाक टिकट जारी किया केंद्र सरकार। आगे बढ़ो फटाफट उम्बो। अब है दोस्तों सांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ कहाँ है? जोधपुर में भी है, और एक कहाँ पर है वो भी आप कमेंट करके बताओगे। जोधा की पत्नी यानी राव जोधा थे, उनकी पत्नी सांद कुंवर या सांदबाई जो थे वो सोनग्रा सोहान थी। कौन थी दोस्तों? सोनग्रा सोहान वंश की राजकुमारी थी और राठौड़ राजवंश राव जोधा से ब्याही थी, और इसलिए इस बावड़ी का निर्माण सांदबाई या सांद कुंवरी ने करवाया था, इसलिए इसे सोहान की बावड़ी भी कहते हैं उपनाम के रूप में। क्या है दोस्तों? उपनाम के रूप में इसे सोहान की बावड़ी भी कहते हैं। और सांद बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। कई बार प्रश्न ये एग्जाम के अंदर छपा है और कई लड़के गलत करके आते हैं। बच्चों ध्यान रखो थोड़ा। एक है दोस्तों मेड़तनी बावड़ी, ये तो मैं खुद देख के आया हूँ, अब अनेरी वाली भी देख के आया हूँ। और ये मेड़तनी मैं एग्जाम बीएड के एग्जाम लास्ट ईयर के दे रहा था, उस समय झुंझुनू में था, रुका था तब। ये झुंझुनू में बनी हुई है और बहुत अच्छी बावड़ी है, अंदर पानी भी था, गर्मियों के दिन थे। काफी ऊंडी है, 100 के आसपास सीढ़ियां हैं। कितनी दोस्तों? 100 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, इनमें ध्यान रखो। 18वीं शताब्दी में बख्त कंवर ने पति की याद, यानी शार्दुल सिंह जो थे उनकी याद में बख्त कंवर ने करवाया। यानी पहली बार वो देख रहा हो थे कि पति है वो पत्नी है याद के रूप में सांद की मतलब कोई भी बावड़ी बनावे, पर जबकि पत्नी है वह पति की याद में बनाई गई है। यानी पत्नी द्वारा, लिख लो, पत्नी द्वारा पति की याद में एकमात्र बावड़ी। क्या लिखोगे? एकमात्र बावड़ी जो राजस्थान के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। टाबरा बढ़िया तरीके हूँ थोने क्लास चल रही है थोड़ी, तो थोने सिर्फ शेयर करना टाबरों, कहीं करनी है, शेयर करनी है। एक है टाबरों लंबी बावड़ी, कहीं के लंबी बावड़ी, और कटे है धौलपुर में है, और हाथ मंजिला बावड़ी। कितनी है? हाथ मंजिला बावड़ी है। इनको भी ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप, यानी कम से कम एक के अंदर कम से कम 10 सीढ़ी है ना, तो भी 70 सीढ़ियां हैं 7 मंजिला में। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर स्थित है। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। और मैंने क्लास शुरू हुई उस समय भी मैंने बोला था कि बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, क्योंकि ये जो रानी जी की बावड़ी है ना, वो बावड़ियों की सिरमौर है। कहीं टाबरो सिर को मोड़ है, माथे रे में बांधो पाग है, बावड़ियों री जगी पाग होया करे पगड़ी, पोतियो बोलिया करो मारवाड़ी में। बावड़ियों जगी बावड़ियां बनोड़ी है, ओंगी पगड़ी है, ओंगी पाग है, ओंगो सिरमौर है। अनिरुद्ध की पत्नी राजा अनिरुद्ध सिंह जो हुए थे बूंदी वाले हाड़ा शासक, उनकी पत्नी जो नाथावती थी, नाथावती ने करवाया अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु के पश्चात। इनको भी ध्यान रखो कि विधवा पत्नी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया है। एक है टाबरो अनारकली की बावड़ी। कहीं टाबरो अनारकली की बावड़ी ए अनिरुद्ध सिंह जी बैठा तब री करवाउड़ी है। नाथावती की दासी है, यानी जो नाथावती है वो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी है, और नाथावती की दासी जो है वो अनारकली है, और अनारकली ने इसका निर्माण करवाया। और ये भी बनी हुई है टाबरो बूंदी के अंदर। तो कहीं करना है, शेयर करना है, कहीं करना है। ये क्लास ने बढ़िया शोरों तक पहुंचा दो। आप कम से कम 100 लोग लाइव आना शुरू हो जाओ, आपकी मेहनत को रंग लगा दूंगा। आगे बढ़ो। एक है टाबरो नीम राणा की बावड़ी। कहीं है टाबरो
नीम राणा की जो बावड़ी है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है। कट बनी हुई है, अलवर के अंदर बनी हुई है। और मान सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1740 ईस्वी में। 9 मंजिला बनी हुई है। शॉर्ट में नहीं है, फुल डिटेल में पढ़ा रही हूँ, मजो आ रही होगो आपने तो नोट मतलब नोटबुक रे मो ए चीजा नोट कर लीजो। और अठे थोने बताऊंगा सीटी रे पेपर के मो किताब प्रश्न सफेद होने। एक है टाबरो समना बावड़ी, कहीं है समना बावड़ी जो है कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर है। उमेश सिंह फेस्ट द्वारा जो उनकी प्रेसी थी समना, यानी जिसको अपन क्या कहें प्रेसी थी, पासवान कहो या प्रेमिका कहो, उनकी नाम था समना और उनके नाम से इसका नाम रख के समना बावड़ी का निर्माण भीलवाड़ा के अंदर करवाया। 3 मंजिला बनी हुई है। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में 1858 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। एक है टाबरो बड़गांव की बावड़ी, कहीं है बड़गांव की बावड़ी और बनूड़ी कटे कोटा डिस्ट्रिक्ट में। छत्रसाल की पटरानी जो थी, छत्रसाल कौन थे, आड़ा शासक थे ना, उसकी पत्नी जो है जादोना, उसका नाम क्या है जादोना, जादोना 9 है और बोंगी पत्नी जगी है छत्रसाल की जो पत्नी है जादोना, बोई बावड़ी को निर्माण करवाई और नाम कहीं रखियो बड़गांव की बावड़ी, जो कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ नाम से एक गांव है बड़गांव। ठीक है, आगे बढ़ो बढ़ो आगे करो तैयारी। एक है टाबरो लवाण की बावड़ी, कहीं है लवाण की बावड़ी जो दौसा के अंदर बनी हुई है, जिसे डाकणिया बावड़ी या भूतनिया बावड़ी भी इसे कहा जाता है। एक है दोस्तों भावल देवी की बावड़ी, कहीं है भावल देवी की बावड़ी, याद कर लो बूंदी के अंदर स्थित है। भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने इसका निर्माण करवाया, यानी भाव सिंह की पत्नी भावल देवी, कितना अच्छा है। लीलाधर की पत्नी लीला, गंगाधर की पत्नी गंगा, गजब। भाव सिंह की पत्नी भाव देवी। काका जी की बावड़ी, ये 10 एग्जामों के अंदर मैंने देखा इसको। काका जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी के अंदर स्थित है। कहां पर है, बूंदी के अंदर स्थित है। सरदार सिंह की पत्नी आली देवी ने इसका निर्माण करवाया। अच्छी तो ने ध्यान रखनी टाबरों। और आगे बढ़ो, एक है दोस्तों नागर सागर कुंड, कहीं है नागर सागर कुंड और कट्टे बने उड़ो है बूंदी के अंदर बने उड़ो है। चंद्रभान कंवर ने इसका निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। टाबरा हैंग देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया तरीके में पढ़ा रहा हूँ, विथ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपका इसमें से गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। एक है टाबरा वीरीपुरी बावड़ी, वीरूपुरी बावड़ी जो उदयपुर के अंदर स्थित है और वीरू रानी ने इसका निर्माण करवाया था एक साधु के कहने पर। किसके कहने के, एक साधु थे जो बाबा जी थे, अब पता नहीं इनकी क्या मनोकामना रही होगी उस समय, परंतु उनके कहने से इन्होंने बावड़ी का निर्माण करवा दिया। एक है दोस्तों दूध बावड़ी, ये तो मैंने भी कई बार देखी है, माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उधर देवी जो अर्बुदा देवी का मंदिर बना हुआ है, उसकी तलहटी में पिछोला झील है, उसके पास में ही ये जो है बावड़ी बनी हुई है। और पानी है जो दूध जैसा सफेद होने के कारण, यानी व्हाइट कलर का पानी है, दूध जैसा सफेद होने के कारण इसे दूध बावड़ी भी कहते हैं। और हाँ, बहुत जल्द मैं यहाँ पे जाकर वापस एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके यूट्यूब चैनल पे डालूंगा इसकी, ताकि आप देखना कि वो दूध का पानी मतलब पानी है जो दूध की तरह कैसे दिखाई देता है, बताऊंगा वहां पे जाके बताऊंगा। अब 1-2 दिन ठहरो आप। एक चट्टान बावड़ी जो बनी हुई है वो मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है और इसमें रावण की छवरी यानी रावण का जो विवाह स्थल था वो यही था, एक चट्टान की बावड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, क्या ही बढ़ोगे यार, शेयर कर दो फटाफट से। एक है दोस्तों तुर्जी का जालरा, याद रखो कहीं है तुर्जी को जालरो, कट बनुड़ो है जोधपुर के अंदर बनुड़ो, कट बनुड़ो टाबरो जोधपुर के अंदर बनुड़ो है। एक है टाबरो बाटाड़ू को कुओ जो को बाईतू क्षेत्र बाड़मेर में बनुड़ो है, कट बनुड़ो है माराईगढ़ में बनुड़ो भाई बाईतूगढ़। इसमें रावण गुलाब सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और रेगिस्तान का जल महल इसे कहते हैं। बाटाड़ू कुआ आज भी मौजूद है, बहुत काफी यहाँ पर। और इसके पास में ही वो सांदन नलकूप जो क्षेत्र है वो भी इसके पास में ही है। अब देखो दोस्तों, एक तो है सेठानी का जोड़ा जो चूरू के अंदर है। सेठ जी का जोड़ा कहां पर है, बताओ कमेंट कर। सेठानी का जोड़ा सेठ भगवान दास बांग्ला जो है उसकी पत्नी द्वारा इसका निर्माण करवाया।
और 1899 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। बढ़ोगे आगे। अब दोस्तों अपन फटाफट से देख लेते हैं राजस्थान की जो प्रमुख बावड़ियां हैं वो एक साथ फटाफट से देख लेते हैं अपन शॉर्ट के रूप में, ताकि जो फेमस थी ज्यादा उनको तो अपन ने देख लिया है अपने विद डिटेल, किसने निर्माण करवाया, कहाँ पर स्थित है और कब करवाया गया, किसकी याद में करवाया गया, वो सारे डिटेल अपन देख के आए। तो अब कुछ ऐसी बावड़ियां हैं जिसके बारे में सीधा सीधा पूछा जाता है वन लाइनर के रूप में, तो उसको आप कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर कर लो। एक है दोस्तों सुगदा की बावड़ी जो जोधपुर के अंदर स्थित है, याद रखना एक एक बावड़ी इंपोर्टेंट है। अरबोला की बावड़ी जोधपुर के अंदर स्थित है। एंजन की बावड़ी जोधपुर में स्थित है। एटा ध्यान रखिए चीजों में। एक है दोस्तों परचा बावड़ी, और हाल ही के एक एग्जाम में आया था, याद नहीं आ रहा है कौन सा एग्जाम है हुआ था, उसमें आया था कि परचा बावड़ी कहाँ स्थित है, रामदेवरा जैसलमेर यानी पोखरण तहसील के अंदर। एक है दोस्तों घोसुंडा बावड़ी। घोसुंडा बावड़ी आपने पढ़ाई है, अगर इतिहास देखा है तो घोसुंडा अभिलेख आपको देखा ही है, तो फिर चित्तौड़गढ़ में है। एक है दोस्तों तापी बावड़ी जोधपुर के अंदर। कांतन बावड़ी ओसिया जोधपुर के अंदर। और सोनगिरी है, जो सोनगिरी दोस्तों है वो खंडेला चिक्कर के अंदर। कहां पर है दोस्तों, खंडेला चिक्कर के अंदर स्थित है। टाबरा पढ़ ली जो बढ़िया ढंगू तरीके हूं, क्योंकि ये नहीं हुए कहते पढ़ो नींद सीटी भी क्लियर नहीं हुए, ये स्थिति मत कर लेना। चेतन दास की बावड़ी है वो लोहारगल झुंझुनू में स्थित है। तपसी की बावड़ी शाहबाद 12 के अंदर स्थित है। औस्ती जी की बावड़ी शाहबाद 12 के अंदर स्थित है। और एक दोस्तों है भीखा जी की बावड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बावड़ी है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। भीखा जी की बावड़ी अजमेर के अंदर। एक है दोस्तों बाईजी राज की बावड़ी और सौखी बावड़ी, ये दोनों आपके बनेड़ा गांव चिक्कर के हैं। कहां पर है, अरे बनेड़ा गांव चित्तौड़गढ़ में, सॉरी। बाईराज की बावड़ी और सौखी बावड़ी जो है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। एक है दोस्तों खातन बावड़ी, कहां पर है, चित्तौड़ में। एक है दोस्तों झालीबाग बावड़ी, ये प्रसिद्ध बावड़ी है और कई बार झालीबाग बावड़ी के बारे में पूछा गया है। ये कहां पर है, राजसमंद के अंदर स्थित है। एक है बिनोता की बावड़ी। बिनोता की बावड़ी है जो दोस्तों सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और झालरा बावड़ी यानी झालीबाग बावड़ी राजसमंद और झालरा बावड़ी है वो चिक्कर के अंदर स्थित है। आज चीजों टापरा तो हमें ध्यान रखनी है। अब राजस्थान के अंदर कुछ तालाब हैं जो प्रसिद्ध तालाब है, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या करते हैं, देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि यहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा बाहर कोई भी नहीं जाएगा। राजस्थान के जो तालाबों में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर कोई तालाब नहीं जाएगा। एक है दोस्तों स्वरूप सागर और सौभाग्य सागर, ये दोनों तालाब अपने जोधपुर के अंदर स्थित हैं। एक है दोस्तों पन्नालाल शाह तालाब, जो पन्नालाल जी शाह तालाब है वो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा तालाब है। एक है दोस्तों गढ़सीसर तालाब जो जैसलमेर में है। और फूलनाथ तालाब बीकानेर के अंदर स्थित है। लाखों लाभ तालाब, ये भी कई बार पूछा गया है। लाखों लाभ तालाब मूंडवा तालाब भी इसे कहते हैं, यानी मूंडवा तहसील नागौर के अंदर स्थित है। एक है दोस्तों सिणली तालाब। क्या है दोस्तों, सिणली तालाब, ये बालोतरा के अंदर पड़ता है। बालोतरा से 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर पड़ता है सिणली तालाब, बहुत बड़ा तालाब है। इसमें इतिहास के कुछ साक्ष्य इस तालाब से जुड़े हुए हैं। जो घुड़ला त्योहार मनाया है, घुड़ला त्योहार मनाया जाता है जोधपुर के अंदर, इससे पहले इस तालाब के ऊपर ही घटना हुई थी, उसी की वजह से घुड़ला तालाब अपने घुड़ला त्योहार मनाया जाता है जोधपुर के अंदर। क्योंकि अपने गुजरात का कोई शासक था, वो यहाँ से जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं उनकी कन्याओं का यहाँ से अपहरण किया गया था और पीछे से फिर जोधपुर के शासक ने जाके उनको वहां से गिरफ्तार छोड़ाई और फिर पकड़ के उनको खत्म किया गया। और जोधपुर के अंदर घुड़ला त्योहार अपने घुड़ला त्योहार उस समय से मनाया जा रहा है। और पीर जी का नाका, एक दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीर जी का नाका है वो अपने नागौर में स्थित है। चलिए आज के लिए इतना ही, 25 मिनट की क्लास हो गई है, तो फटाफट से अपने इस सेशन ने शेयर कर दो दोस्तों हाथे। बहुत तरीके हूँ आप देखता हाल रहे हाँ। तो राजस्थान की जगह बावड़िया है बे आप आज टाबरा पढ़ ली, कहीं कर लियो, पढ़ ली भी है। तो आपने अब क्या करना है, दोस्तों के हाथे शेयर करना है और इस चैनल ने सब्सक्राइब भी जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि आप रो ही चैनल है और आपने ही शेयर करना है। मैं तो सिर्फ आपने बढ़िया बढ़िया तरीके हूँ और तसल्ली रहते
और धैर्य के साथ आपको बता सकता हूं कि ये पूछे जाएंगे। याद आपको करना है, पढ़ना आपको है, समय आपको निकालना है और नोट्स आपको बनाने हैं। और ये पीडीएफ अगर चाह रहे हैं आप तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, ये आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लें ताकि आपको यहाँ से पीडीएफ ये मिल सके। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।